हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी हिस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज़ जो हम आज से शुरू कर रहे हैं। और ये यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, बीपीएससी एंड ऑल वन डे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक हमें बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया। तो आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय हमारे भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं और ये इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। इनके समय में सती प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसका विरोध करने के लिए इन्होंने पत्रिका संवाद कौमुदी का उपयोग किया था। तो इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था। तो एक्चुअली ये तृतीय युद्ध होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और पानीपत का थर्ड युद्ध जो हुआ था वो आपका 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें मराठों की हार हुई थी और इसमें मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कूका आंदोलन, रामोसी विद्रोह। तो इनको हमें करेक्ट मिलाना है। तो अहोम विद्रोह तो आपको मतलब सभी को पता होगा, बहुत ही फेमस है ये। इसके नेता थे गोमधर कुंवर। तो आपका ए का ऑप्शन दो आप देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है, ये है। तो ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह, ये आपके हैं करमशाह। तो थर्ड आपका नेक्स्ट यहाँ है, तो इसमें तो कहीं है नहीं, ये दोनों ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। तो इसका आंसर होगा डी। तो एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। और कूका आंदोलन, तो कूका आंदोलन आपके भगत जवाहर मल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो रामोसी विद्रोह हुआ था उसके नेता थे चित्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुबार एक खातिर के लेखक हैं। तो गुबार एक खातिर, इसके लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और ये जो इन्होंने लिखी थी ये रचना, ये इन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में जब ये कैद थे तो किया था। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये जो रचना की है 1942 से 46 के मध्य की है, अराउंड, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बंगाल में द्वैत शासन, रॉबर्ट क्लाइव, करेक्ट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जी नहीं, ये आपका रॉन्ग है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का पहला वायसराय था, ना कि गवर्नर जनरल। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। तो ये आपका गलत है। भारतीय पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये आप सभी को पता होगा। और सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजली की थी। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, ये आपका ये कट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का संबंध किससे है। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। तो ये लाइन एक्चुअली लॉर्ड रिपन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी। तो अमृतसर की संधि आप सबको पता होगा कि ये संधि हुई थी 1809 में और रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुई थी। ठीक है, और ये संधि जो हुई थी वो, इसमें क्या हुआ था, इसमें सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया गया था तथा रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था। तो ये इस ट्रीटी में था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका सन भी याद रखेंगे आप कि ये संधि कब हुई है। तो ये संधि हुई है 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे। तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य द्वितीय रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाणवंश, शिवनंदी प्रकार के सिक्के वासुदेव प्रथम, लक्ष्मी प्रकार के सिक्के मोहम्मद गौरी, शीशे के सर्वाधिक। तो आप लोगों को पता है शीशे के सर्वाधिक सिक्के सातवाहनों का है, ये तो सही है। लक्ष्मी प्रकार सिक्के मोहम्मद गौरी, जी हाँ, ये भी सही है।
शिवनंदी प्रकार के सिक्के वासुदेव प्रथम जी नहीं, ये आपका गलत है, क्योंकि शिवनंदी प्रकार के सिक्के जो थे वो कनिष्क ने निकाले थे, और सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण वंश, ये भी आपका राइट है। तो आपका रॉन्ग बी ऑप्शन होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किस शासक की सभा में थे? तो हेमचंद्र सूरी आप लोगों को पता होगा, ये एक जैन विद्वान थे और ये कुमार पाल के शासनकाल में थे। तो इसका होगा आंसर बी। ये एक्चुअली गुप्त नहीं होगा, ये पाल होगा, कुमार पाल। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष के दक्षिण मार्गी विजय अभियान को नर्मदा नदी पर किसके द्वारा रोका गया था? तो ये विजय अभियान पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की पत्नी ने रानी की वाव का निर्माण कराया था? तो रानी की वाव का निर्माण आपके भीम देव द्वितीय ने कराया था। इसका भीमदेव प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरी गाथा, उदान और पातिमोक्ष का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास और भारवी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये ऐहोल अभिलेख में मिलता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख माना जाता है? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन का अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। तो ये रही आज की MCQ सीरीज़। तो आप प्लीज़ देखिएगा और बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और अगर आपको हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो प्लीज़ आप RV Academy फॉर सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आंसर मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कराई जाती है। प्लीज़ आप इसका लाभ उठाइए और अपने एग्ज़ाम्स को, मेंस एग्ज़ाम्स को और अच्छे से लिखिए। तो बताइएगा, हमें कमेंट्स करिएगा, हमें अपने फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।